आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग और जेंडर देख लेते हैं। कितने लिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जाति का मतलब है वो स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का। हिंदी व्याकरण में लिंग केवल दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक नपुंसकलिंग भी होता है, पर हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के बांटे गए हैं। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि निर्जीव और सजीव को तो हम बहुत सिंपली बांट लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, किंतु जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने इसमें अच्छी तरह डिफाइन किया कि किस तरह पता कर सकें हम कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। जिस शब्द से किसी पुरुष अथवा नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बालक, बैल, गधा, घोड़ा। जिस शब्द से किसी स्त्री अथवा मादा का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बालिका, गाय और घोड़ी। ये मैंने अभी सजीव वस्तुओं को ही लिया है। विकारी शब्द पहले देख लेते हैं हम, विकारी और अविकारी, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्ट है। इसमें समझने के लिए पहले विकारी और अविकारी को समझना पड़ेगा हमें। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे कुत्ता, ये देखिए एक वचन में है इसलिए कुत्ता है। कुत्ते ये बहुवचन में है, और कुत्तों ये भी बहुवचन में है। मैं, मुझे, हमें, ये, और अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, ये खाती है ये स्त्रीलिंग में है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, आगे और डिफाइन किया गया, ऐसा शब्द जिसका रूप स्थायी न हो, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से अपना रूप बदलते हों, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब विकार आना होता है। जिसमें विकार नहीं आता है, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसे अविकारी कहते हैं, और जिसमें बदलाव आता रहता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, राम स्कूल जा रहा है, यहाँ क्रिया प्रभावित हो रही है। राम क्योंकि एक वचन है और पुल्लिंग है। अब देखिए, एक वचन स्त्रीलिंग, रमा स्कूल जा रही है, तो क्रिया उसके अनुसार प्रभावित हुई, तो ये रही है, रहा है। दूसरा अविकारी देख लेते हैं हम। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी कहलाते हैं। जैसे यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। ऐसा शब्द जिसका रूप स्थायी हो, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से अपना रूप नहीं बदलता हो, ऐसे शब्दों को अविकारी कहते हैं। जैसे राम तेज चलता है, ये मैंने अंडरलाइन किया। तेज जो शब्द है, राम विकारी है, चलता है ये भी विकारी है, पर तेज शब्द जो अविकारी है ये बदलता नहीं है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग, कुछ भी हो। देखिए, रमा तेज चलती है, उसका प्रभाव तेज पे नहीं पड़ा किसी का भी स्त्रीलिंग का। चलो हम लिंग पे आ जाते हैं। लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। शुरू में ये हम आजकल तो समझते हैं स्त्री और पुरुष के बारे में लिंग आते ही आता है, पर चूंकि जहन में असली संस्कृत इसका जो मूल उद्गम है उसका अर्थ था निशान, निशान पता करना। तो हम जनरली लेते हैं कि ये लिंग से लेते हैं आजकल। प्राणी वाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान बहुत सरल है। जैसे गधा, गधी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, राजा, रानी से हम सिंपली समझ जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। लेकिन अप्राणीवाचक की पहचान बहुत कठिन होती है। ऐसी संज्ञाओं के लिंग का ज्ञान साधारण बोलचाल या शब्दकोश से ही पता चलता है। वैसे भाषा का विकास हुआ है, सीधा हमें बोलचाल होता रहा। बोलचाल प्रयोग वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग के होता चला गया और जो पुल्लिंग के लिए होता गया, हम उन्हें शब्दकोश में रखते गए और हम पढ़ते गए। पर चूंकि बोलचाल से ही आगे हमारी डिक्शनरी हुआ है, प्रयोग वाक्यों में प्रयोग के आधार पे ही आपको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान, आकारांत शब्द, जिनका आकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत आ से होता हो, आ स्वर से, वह आकारांत कहलाता है। जैसे छाता, लोटा, सोटा, घड़ा, जाड़ा, बक्सा, तो ये ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। इकारांत शब्द भी, ये जो दीर्घ ई है, वो उससे अगर जिन शब्दों का अंत है, जैसे धोबी, तेली, नाई, कुर्मी, दर्जी, काछी,
पुल्लिंग से जुड़े और बहुत सारे नियम हैं जो देख लेते हैं हम। पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, ज़्यादातर पेड़ों के, जैसे शीशम, अशोक, केला, सागौन, पपीता, देवदार, अमरूद, प्लास, अनार, जामुन, बरगद, पीपल। तुलसी इसमें एक अपवाद है, वरना बहुत ही कम ऐसे पेड़ हैं जिनके जो स्त्री लिंग हैं। बस तुलसी या कुछ एक दो और हो सकते हैं, बाकी ज़्यादातर पेड़ पुल्लिंग में हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, शीशम जल रहा है, तुलसी जल रही है। ये देखिए लिंग का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर। हिंदी भाषा में लिंग और वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है तथा हमें उसी से पता चलता है कि संज्ञा और सर्वनाम किस लिंग और वह वचन का है। धातुओं के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, पारा, एल्युमिनियम। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, वह स्त्रीलिंग एक अपवाद है। लोहा सस्ता था, ये देखिए पुल्लिंग है लोहा, तो उसका क्रिया था सस्ता था। लोहे की कार महंगी थी। अब देखिए कार स्त्रीलिंग होने की वजह से क्रिया स्त्रीलिंग में आ रही है। चांदी सस्ती थी, ये वही है, स्त्रीलिंग क्रिया है। चांदी का वस्त्र, वो वस्त्र पुल्लिंग है, इसीलिए वो क्रिया पुल्लिंग होगी, महंगा था। ध्रुवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शरबत, पानी, तेल, दूध, दही, घी, पेट्रोल, डीजल। दूध बिक रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते दूध बिक रही है, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग से ही पता चलेगा आपको। ग्रहों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, बृहस्पति, आकाश, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। ये सभी पुल्लिंग है, पर पृथ्वी स्त्रीलिंग है। हालांकि पृथ्वी ग्रह नहीं माना जाता ज्योतिष में, इसी वजह से है ये थोड़ा कंफ्यूजन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये देखिए क्रिया प्रभावित हो रही है, स्त्रीलिंग। सूर्य अब चूंकि कर्ता कर रहा है, सूर्य कर रहा है क्रिया को, तो देखिए वो पुल्लिंग होगा। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अनाजों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, चना, ज्वार इत्यादि। मकई और अरहर स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। प्राणियों के जो मेन नाम है, क्योंकि पुल्लिंग में ही किया है, इंसान, मनुष्य, व्यक्ति, खरगोश, खटमल, कोआ, गीदड़, बालक, शेर, कुत्ता, मच्छर, पक्षी, बंदर इत्यादि। ये सारे जो शब्द हैं मूल शब्द पुल्लिंग में हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, किसी भी देश का नाम स्त्रीलिंग में नहीं होगा। महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई, अप्रैल इत्यादि। मई का महीना, अप्रैल का महीना, तो ये सारे पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल, मलयाचल, कैलाश इत्यादि। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार इत्यादि। समय के नाम हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं, जैसे घंटा, पक्ष, पल, क्षण, मिनट, सेकंड इत्यादि। वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सभी हैं, वो पूरे पुल्लिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग से जुड़े कुछ नियम। अब हम स्त्रीलिंग से जुड़े नियम। स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऐसे प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे ई लगाकर बनाया गया बड़ी, भली, खड़ी, सुनी, शनि इत्यादि। इस प्रकार के अन्य शब्द इनी, इन, नी, आनी, आइन, इया, आगे हम इनका प्रयोग देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे हट, वट, ख, ट इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। दीर्घ, ई जैसी संज्ञाओं से स्त्रीलिंग शब्दों का बोध होता है, अर्थात अनुस्वरांत, जिसमें अनुस्वरांत होता है, अनुस्वार होता है, उससे अंत होता है। जिन शब्दों का इकारांत, उकारांत, इकारांत का मतलब है ई से जो हस्व ई है, उससे अगर किसी शब्द का अंत होता है छोटी ई से, और ऊ से जिनका अंत उकारांत, तय से जिन शब्दों का अंत होता है तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्दों को का निर्माण करते हैं। जैसे रोटी, कुर्सी, भाभी, मम्मी, ये ईकारांत है। और खड़ाऊ उकारांत है, बोली ये भी इकारांत, दारू उकारांत है, उबासी सकारांत इत्यादि शब्द है। आगे देखते हैं। आहारों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
उदाहरण के तौर पर पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौड़ी, सब्जी इत्यादि। पुस्तकों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे रामचरितमानस, रामायण की किताब, बाइबल, गीतांजलि किताब, ये ऐसे ये भी स्त्रीलिंग है, गीता इत्यादि। कुछ नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, वो नाम हैं मृगशिरा, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, चित्रा, रेवती। तारीखों और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रतिपदा इत्यादि। शरीर के अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे जीभ, पलक, आँख, नाक इत्यादि। राशियों के कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण के लिए वृष राशि, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सभी स्त्रीलिंग में है। कई राशियां पुल्लिंग में भी होती है। समूहवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे भीड़, हम ऐसे नहीं कह सकते, देखिए प्रयोग करेंगे भीड़ आ रही है, ऐसे नहीं कह सकते भीड़ आ रहा है। सेना आ रही है, सभा बैठी है, कक्षा चल रही है, ये सभी कक्षा चल रहा है ऐसे नहीं बोल सकते, इसीलिए ये जितने भी हैं दल, इसमें एक अपवाद है। बोली, भाषाओं, लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अरबी, फारसी, देवनागरी, मराठी, तमिल और गुजराती, बंगाली, गुरुमुखी, ये सभी भाषाएं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, यमुना, गोमती, गोदावरी, व्यास, सतलुज, झेलम, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, अलकनंदा। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग। वस्त्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, उदाहरण के तौर पर पैंट, टाई, बेल्ट, सलवार, पजामा, सूट, धोती, कुर्ती। आभूषणों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी, नथ इत्यादि। अभी देखिए कुछ नियम होते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने का और स्त्री से पुल्लिंग करने का। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए ई का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे चाचा, इसके मतलब हस्व ई लगा दिया जाता है, बड़ी ई लगा दी चाचा, उसके बड़ी ई लगा दी चाची हो गया। दादा, दादी, लड़का, लड़की, नर, नारी, ये लिंग परिवर्तन हो गया, मतलब ई बड़ी ई लगाने से। और बंदर, बंदरी, पोता, पोती, घोड़ा, घोड़ी, नाला, नाली, बकरा, बकरी, दास, दासी, कबूतर, कबूतरी, नाना, नानी, देव, देवी, कुत्ता, कुत्ती, चूहा, चूही। और देख लेते हैं, जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए, आ अथवा वा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए, आ अथवा वा के स्थान पर इया लगाकर उनका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, देखिए खाट, ये पुल्लिंग है, इया लगा दिया, इसके खटिया। बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर बालक, बालिका, संपादक, संपादिका, पाठक, पाठिका, ई का प्रत्यय। चालक, चालिका, पालक, पालिका, पत्र, पत्रिका। कभी कभार कुछ शब्द काफ़ी जटिल होते हैं, इसलिए उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदलने के लिए मादा अथवा नर साथ में लगाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर उसमें देखना पड़ता है कि मूल शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें पुल्लिंग के साथ नर लगाना पड़ता है, अथवा जो मूल शब्द अगर पुल्लिंग का है तो स्त्रीलिंग करने के लिए मादा लगाना पड़ता है। जैसे देखिए मक्खी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए मूल शब्द है जो स्त्रीलिंग है, इसलिए नर मक्खी लगाना पड़ेगा उसको। मच्छर पुल्लिंग है, इसलिए मादा मच्छर। भालू, मादा भालू। मैना, नर मैना। कौवा, मादा कौवा। कोयल, नर कोयल। भेड़, नर भेड़। कछुआ, मादा कछुआ। तोता, मादा तोता। गिलहरी, नर गिलहरी। उल्लू, मादा उल्लू। मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। चील, नर चील। खटमल, मादा खटमल। कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों से बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनके निर्माण में कोई नियम काम नहीं देता है, वो मौलिक शब्द होते हैं, दोनों मूल शब्द होते हैं, जैसे बाही और बहन। नियम कुछ नहीं है, अलग अलग शब्द हैं मूल। सम्राट, सम्राज्ञी।
बेटा बहू, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, बिलाव बिल्ली, वर वधू, मर्द औरत, राजा रानी, फूफा बुआ, बैल गाय। कुछ पुरुष शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे ठाकुर ठाकुरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी, मेहतर मेहतरानी। कई सारे पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय का प्रयोग कर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुम्हार कुम्हारिन, बाग बागिन, लोहार लोहारिन, माली मालिन, दर्जी दर्जीन, सुनार सुनारिन, सांप सांपीन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाने के उदाहरण चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बहुआइन, गुरु गुरुआइन, हलवाई हलवाइन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में जब ता का प्रयोग किया जाता है तब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में त्री का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए धाता धात्री, रचयिता रचयित्री, वक्ता वक्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, कवि कवियत्री, विधाता विधात्री। पुल्लिंग शब्दों के अंत में कई बार नी प्रत्यय का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाथी हाथी हथनी, शेर शेरनी, चांद चांदनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, हिंदू हिंदूनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर तपस्वी तपस्वनी, सुहास सुहासिनी, मनस्वी मनस्वनी, अभिमान अभिमानिनी। कई बार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ती का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती। पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द जो अक्सर ए पर खत्म होते हैं उनके अंत में आ लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे प्रिय प्रिया, सूत सूता, तनुज तनुजा, पुष्प पुष्पा, श्याम श्यामा, आत्मज आत्मजा, भेड़ भेड़ा, पूज्य पूज्या, चंचल चंचला, वेदांत वेदांता, भैंस भैंसा, मौसी मौसा, जीजी जीजा। समासिक पदों के लिंग की पहचान पद के अंतिम शब्द से होती है। जैसे हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए उदाहरण के लिए दया सागर है, इस दया सागर को आप बता सकते हैं कि कौन से लिंग का है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चूँकि इसमें दो पदों से निर्माण हुआ, एक दया और सागर से मिलके हुआ, तो दया स्त्रीलिंग है और सागर पुल्लिंग है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम शब्द से होगी। इस पद का अंतिम शब्द सागर है, अतः समस्त पद पुल्लिंग होगा। समाप्त। थैंक यू।